आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। पिछले कई सालों से जियोपॉलिटिकल वॉर के बारे में आपने सुना होगा। 2022 में रशिया यूक्रेन की वॉर, 2023 से इजराइल हमास की वॉर, जो अब इजराइल ईरान के बीच में एक डायरेक्ट वॉर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है। आज के इस सेशन में हम जियोपॉलिटिकल वॉर की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक जियो इकोनॉमिक वॉर की बात करेंगे। जियोपॉलिटिकल वॉर का मतलब पावर की स्ट्रगल, और जियो इकोनॉमिक वॉर का मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स की स्ट्रगल। ये जो जियो इकोनॉमिक वॉर है, ये दो कंट्रीज के बीच में होते आई है, बट दो बिलियनर्स के बीच में भी होते रहती है। आज के सेशन में हम लोग इसी जियो इकोनॉमिक वॉर बिटवीन टू पावरफुल बिलियनर्स उनकी बात करने जा रहे हैं, जहां पे एक तरफ इलॉन मस्क खड़े हो गए हैं, तो दूसरी तरफ भारत के सबसे अमीर पर्सन विच इज मुकेश अंबानी। इन दोनों के बीच में एक तरीके का टसल स्टार्ट हो चुका है, और ये जो बेसिकली टेंशन है, टसल है, इट इज ओवर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एलोकेशन। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एलोकेशन के ऊपर इन लोगों का विवाद है। इसको हम लोग इस सेशन में बात करेंगे, बट आप एक समरी समझ सकते हैं। आपको पता है कि जैसे आप इंटरनेट यूज करते हो, तो अभी जो हम इंटरनेट घर पे यूज करते हैं वो फाइबर केबल के थ्रू यूज करते हैं, या तो आपके पास जियो या एयरटेल का सिम होगा तो आप ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी यूज करते हो। बट आज इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग, ये जितने भी, या आप किसी से बात भी करते हो, आज ये जितने भी सर्विसेज हैं, ये बहुत ज्यादा चेंजेस से गुजर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ सैटेलाइट्स। कि आज हम सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग, वॉइस कम्युनिकेशन, इसको कंडक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल रूट है उसके ऊपर एक प्रेशर आया है। बिकॉज सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट सर्विसेज अगर हम प्रोवाइड करेंगे, सो दैट विल बी वे मोर चीपर। उससे जो कनेक्टिविटी है, उसका जो पेनिट्रेशन है, वो और बेटर कर सकते हैं। हम रिमोट एरियाज में भेज सकते हैं, पहाड़ों के ऊपर कोई रह रहा है तो वहां पे भी हम सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज को भेज सकते हैं। लेकिन इन सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज के लिए जो स्पेक्ट्रम यूज होता है, उन स्पेक्ट्रम्स को एलोकेट कैसे किया जाए, किस तरीके से हम कंपनीज के बीच में उन स्पेक्ट्रम्स को बांटे, इसी के ऊपर विवाद है। इलॉन मस्क का कहना है कि ये जो स्पेक्ट्रम है, जिससे सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज दिया जाएगा, इन स्पेक्ट्रम्स का एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन करना चाहिए। इनका कहना है एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन करना चाहिए। और दूसरी तरफ रिलायंस जियो, जिनके मालिक मुकेश अंबानी है, इनका कहना है कि ऑक्शन, नीलामी के थ्रू हमें स्पेक्ट्रम्स का आवंटन, एलोकेशन करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन का मतलब ऑक्शन नहीं होगा। सरकार अपने हिसाब से सारे कंपनीज को स्पेक्ट्रम बांट देगी और उसके लिए कुछ फीस चार्ज करेगी। ऑक्शन का मतलब कि जो सबसे ज्यादा पैसा सरकार को देता है, सरकार उसको स्पेक्ट्रम एलोकेट करेगी। तो मुकेश अंबानी ऑक्शन के रास्ते की बात कर रहे हैं, और इलॉन मस्क बात कर रहे हैं कि जो भी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज या कोई भी सर्विसेज जो हम सैटेलाइट के थ्रू देते हैं, उसके लिए जो भी स्पेक्ट्रम का यूसेज है, उसको हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेट करना चाहिए। तो इसी बेसिक इशू के ऊपर इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा विवाद बनते हुए नजर आ रहा है, जिसके बारे में आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। अनअकैडमी आईएएस आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज लेके आया है कि हमारा एक ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है। आप इसको स्कैन करके अपने आप को एनरोल कर सकते हो, जो 19 अक्टूबर को 10 बजे सुबह से स्टार्ट होएगा। अगर बैचेस की बात करें तो न्यू दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम के बैचेस 24 अक्टूबर, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर, प्रयागराज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेस इन स्पेसिफिक डेट्स को, और पटना में बैचेस 14 अक्टूबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स, सी सैट, ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आज ये कैसे हेडलाइन बना, आज ऐसा क्या न्यूज आया? तो न्यूज में बेसिकली आ रहा था, रॉटर्स जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, इसने एक रिपोर्ट जारी किया, इसने एक अपने आर्टिकल लिखा, और रॉटर्स की उस आर्टिकल में यह कहा गया कि जो मुकेश अंबानी है, जिनकी रिलायंस जियो ग्रुप है, उन्होंने इंडिया के टेलीकॉम रेगुलेटरी को क्रिटिसाइज किया है। तो मतलब अंबानी जो है, उन्होंने ट्राई, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। क्यों क्रिटिसाइज किया है? बिकॉज ट्राई जो है, उसने एक तरीके से इनकरेक्टली, ट्राई ने इनकरेक्टली
कंक्लूजन पे आ गया है। क्या कंक्लूजन पे आ गया है कि जो सैटेलाइट बेस्ड स्पेक्ट्रम्स है उसका हमें एलोकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से करना चाहिए, ऑक्शन नहीं करना चाहिए। तो मतलब अंबानी का यह कहना है कि जो ट्राई, जो इंडिया की टेलीकॉम रेगुलेटरी बॉडी है, इसने गलत तरीके से कंक्लूजन पे पहुंच गया कि जो इंडिया में सैटेलाइट बेस्ड स्पेक्ट्रम्स है उनका एलोकेशन हमें ऑक्शन के थ्रू नहीं करना चाहिए। अंबानी ग्रुप का कहना है कि ट्राई इस डिसीजन पे पहुंचा है, इसके लिए उसने कोई भी इंडस्ट्री से फीडबैक नहीं लिया। उसने ना जियो से पूछा, ना एयरटेल से पूछा, उसने किसी भी इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर से नहीं पूछा और अपने आप एक तरीके के इनकरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच गया। ये बात छुपी हुई नहीं है कि बहुत सालों से जो अंबानी की ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप, वो ऑक्शन को प्रेफरेबल रूट मानते हुए आई है और हमेशा से वो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन के अगेंस्ट रही है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अंबानी ग्रुप ने ट्राई को रिक्वेस्ट किया है कि आप जो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हो, इस कंक्लूजन से आप वापस जाओ, आप एक फ्रेश कंसल्टेशन प्रोसेस को स्टार्ट करो, जहां पर आप इंडिया के जितने भी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं उनसे आप एक प्रॉपर कंसल्टेशन करो। तो इस वापस से कंसल्टेशन की मांग अंबानी ग्रुप ने की है। इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर इलॉन मस्क ट्विटर पे पहुंच गए और उन्होंने एक रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि अगर ट्राई, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो अगर ऐसा करती है, अगर वो एक गलत कंक्लूजन पे पहुंचती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन नहीं होके ऑक्शन होना चाहिए, तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव होगा। तो इलॉन मस्क का कहना है कि अगर ट्राई किसी भी इस तरीके कंक्लूजन पे पहुंचती है कि सैटेलाइट बेस्ड स्पेक्ट्रम्स का एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन नहीं होना चाहिए, रादर ऑक्शन होना चाहिए, तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव होगा। मतलब ऐसा मूव दुनिया के किसी भी कंट्री में देखने को नहीं मिला है, बिकॉज इलॉन मस्क का कहना है कि सारे कंट्रीज जो हैं वो ऑक्शन के थ्रू नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन के रास्ते से सैटेलाइट बेस्ड स्पेक्ट्रम्स का आवंटन करते हैं। इसी की वजह से एक डिबेट स्टार्ट हो चुका है, जहां पे एक तरफ इलॉन मस्क के ग्रुप स्टारलिंक और दूसरी तरफ अमेज़न, जिसके मालिक जेफ बेजोस हैं, इनका प्रोजेक्ट कुइपर, जो दोनों ग्रुप सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इनका कहना है एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन होना चाहिए और अंबानी का कहना है ऑक्शन प्रोसेस होना चाहिए। और इसी के बेसिस पे जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो अभी एक पब्लिक कंसल्टेशन को कंडक्ट कर रही है। पब्लिक कंसल्टेशन को कंडक्ट क्यों कर रही है, आप इससे समझ सकते हैं कि 2023 में भारत सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट पास किया था। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून था, बिकॉज अभी तक जितने भी एलोकेशंस हैं, आप जो भी जैसे देखते हो, आप जो इंटरनेट यूज करते हो, आप जो किसी से बातचीत करके वॉइस डेटा यूज करते हो, ये सारे चीज स्पेक्ट्रम पे काम करते हैं। और अभी तक जितने भी स्पेक्ट्रम्स का एलोकेशन है, चाहे वो जियो ग्रुप को हो जाए, चाहे वो एयरटेल ग्रुप को हो जाए, चाहे वो वीआई ग्रुप को हो जाए, ये सारे स्पेक्ट्रम्स ऑक्शन के रूट पे होते थे। मतलब अभी तक भारत सरकार के पास एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन का कोई भी पावर नहीं था, केवल ऑक्शन के थ्रू कंपनी स्पेक्ट्रम्स को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन 2023 के इस टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में ये प्रोविजन डाला गया कि सरकार जो है वो ऑक्शन के थ्रू स्पेक्ट्रम्स का आवंटन करेगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक यूजेस में एलोकेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे भी किया जाएगा। मतलब विदाउट ऑक्शन कंपनीज को सरकार स्पेक्ट्रम बांटेगी और उसके लिए जो कंपनी है उनको सरकार को कुछ एक नॉमिनल फी देना पड़ेगा। लेकिन अभी तक ये जो प्रोविजन है ये इन्फोर्स नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ द ह्यूज कंट्रोवर्सी बिटवीन कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किन सेक्टर्स में करना चाहिए और कितना करना चाहिए। इसलिए ऑल्दो इस कानून में इस चीज की प्रावधान तो है, लेकिन अभी तक ये इन्फोर्स नहीं हुआ है। अगर बात करें कि ये विवाद बेसिकली क्यों हो जाता है, तो हमारा जो नॉर्मल स्पेक्ट्रम है, टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम, जिसपे हम फोन पे बातचीत करते हैं या इंटरनेट यूज करते हैं, ये जो ग्राउंड बेस्ड स्पेक्ट्रम्स हैं, ये जो मोबाइल कम्युनिकेशंस के लिए हम यूज करते हैं, ये अलग चीज हो गया। लेकिन ये जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है ये काफी अलग चीज है, बिकॉज टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम जो है वो इंडिया के अंदर काम करते हैं, बट जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है इसकी कोई लिमिट नहीं है। इट हैज नो नेशनल टेरिटोरियल लिमिट। जैसे स्काई, स्पेस की कोई लिमिट नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि ये मेरा स्पेस है।
स्पेस इज अ कॉमन रिसोर्सेज। तो वैसे ही जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम्स है, जो सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड्स हैं, उनकी कोई नेशनल टेरिटोरियल लिमिट नहीं होती है, इनका कैरेक्टर इंटरनेशनल होता है। और इसलिए इनको रेगुलेट कौन करता है? यूनाइटेड नेशन की एजेंसी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन। और आईटीओ के प्रोविजन के हिसाब से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम जो है उनका एलोकेशन हमें एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से करना चाहिए। इसी बात को इलॉन मस्क कहना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सर्विसेज आपका काम करता है, जहां पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं या चाहे वो सरकार की कंपनी हो, वो सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में डालती है, जिसके थ्रू वो इंटरनेट, वॉइस ओवर डेटा, बहुत सारे सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकती है। आप देख सकती है नॉर्मल केबल इंटरनेट है, जहां पे आपको ये केबल, फाइबर केबल लगाना होता है, बट इसमें आपको कोई फाइबर केबल की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको रिमोट एरिया में भी पेनिट्रेशन को भेज सकते हैं। साथ साथ ये बहुत ज्यादा चीपर होगा, बिकॉज इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट काफी कम होता है। स्टारलिंक जो इसके इस पूरे सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस की एक बहुत बड़ी लीडर है, इसने लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारे सैटेलाइट्स को ऑलरेडी पोजीशन कर रखा है। अब रिलायंस का क्या आर्ग्यूमेंट है, आप ये समझिए। रिलायंस ने कहा कि जो ट्राई है, इसने इस तरीके के कंक्लूजन पे अपने आप पहुंच गई, इसने इंडस्ट्री के साथ प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं किया। दूसरा चीज जो रिलायंस ग्रुप का कहना है कि रिलायंस जो है, जिसकी कंपनी जियो है, जियो अभी ऑलरेडी इंटरनेट प्रोवाइड करती है, वॉइस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज लाइक जियो सिनेमा प्रोवाइड करती है। तो ये जियो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम के अंदर आता है, ये टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम के आता है। और ये जो टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम जियो यूज कर पा रही है, ये ऑक्शन के थ्रू इसने लिया है। ऑक्शन, भारत सरकार ने जब ऑक्शन करवाया था, उसमें जियो ने ये सारे स्पेक्ट्रम्स को लिया है, जिसके थ्रू ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर मान लीजिए कोई सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस, सैटेलाइट बेस्ड कंपनी अगर इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है, और अगर आप उसमें ऑक्शन के थ्रू उस कंपनी को नहीं दे रहे हो, रादर एडमिनिस्ट्रेटिवली दे रहे हो, तब तो ये इक्विटेबल नहीं हो गया कि मैं इंटरनेट को टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम के हिसाब से दूंगा तो मुझे ऑक्शन से मिलेगा, और आप सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट दोगे, उसके लिए आपको जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेट किया जाएगा। तो ये तो फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो गया। इक्विटेबली के लिए, इक्वालिटी के लिए, तो दोनों अगर हम इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे हम टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम को यूज करके प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे हम सैटेलाइट सर्विसेज को यूज करके प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन प्रोवाइड तो इंटरनेट कर रहे हैं, तो इन दोनों स्पेक्ट्रम्स का एलोकेशन इक्वालिटी, इक्विटी के लिए एक ही तरीके से होना चाहिए, अलग अलग तरीके से नहीं होना चाहिए। तो रिलायंस ग्रुप का कहना है, बिकॉज आपको पता है कि रिलायंस ग्रुप है जो अभी बहुत सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है इंडिया में, उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर बेस हैं, और अगर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज आती है जिससे इंटरनेट सर्विसेज सस्ते हो जाएंगे, तो ये रिलायंस जियो के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए जियो जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन के अगेंस्ट है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन सस्ता होता है, ऑक्शन महंगा होता है। तो ऑक्शन के थ्रू अभी जियो स्पेक्ट्रम कमाई है, उससे जो आपको इंटरनेट देती है वो महंगा है। और अगर यही चीज आप सैटेलाइट बेस्ड स्पेक्ट्रम की काम करोगे तो इंटरनेट सस्ता हो जाएगा। इसलिए रिलायंस का कहना है कि चाहे हम टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम यूज करें, चाहे हम सैटेलाइट स्पेक्ट्रम यूज करें, अगर सबका एंड पर्पस वही है, तो एलोकेशन दोनों सेम तरीके से होना चाहिए, विच इज थ्रू द रूट ऑफ ऑक्शन। लेकिन अगर काउंटर आर्ग्यूमेंट की बात करें, तो इलॉन मस्क ने अपने ट्वीट में कहा है कि ये जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है, ये कोई देश की रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चलता है, ये इंटरनेशनल कैरेक्टर का होता है, इसलिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के हिसाब से चलता है। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने ऑलरेडी कहा है कि कोई भी सरकार को जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है वो रैशनली, एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली यूज करना चाहिए। और इसीलिए सारे कंट्रीज जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूट से करते हैं, ना कि एलोकेशन से करते हैं। इसलिए इंटरनेशनली बेस्ट प्रैक्टिस यही रखा गया है अभी कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को हम एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेट करें। जो एयरटेल है, वनवेब है, जो मित्तल की कंपनी है, इंडिया एयरटेल की कंपनी है वनवेब, जो स्टारलिंक है इलॉन मस्क की, और अमेजॉन की जो कुइपर प्रोजेक्ट है, इन सभी का कहना है कि ये सेक्टर अभी बहुत नई है, इस सेक्टर को अभी डेवलप करने के लिए हमें बहुत पैसा चाहिए। इसीलिए अगर सरकार हमसे बहुत ज्यादा पैसा ले लेगी तो हम इन्वेस्ट क्या करेंगे? इसलिए सरकार को अभी ज्यादा पैसा नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऑक्शन करवाओगे तब तो नीलामी लगेगा, और फिर नीलामी लगेगा तो स्काई जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे। इसलिए सरकार को अभी सब्सिडाइज तरीके से ये सारे जो स्पेक्ट्रम्स हैं इनका आवंटन देना चाहिए, सो दैट ये जो एक नेसेंट इंडस्ट्री है, ये जो एक नया सेक्टर इमर्ज कर रहा है, इसमें जो कंपनीज ऑलरेडी बहुत कम कंपनीज हैं, लाइक स्टारलिंक हो गया, वनवेब हो गया और अमेजॉन का कुइपर
कवर हो गया, ये अच्छे से इन्वेस्ट कर सके सो दैट ये जो सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज है जो आने वाले टाइम में रिवॉल्यूशनाइज करने वाला है, ये आने वाले टाइम में डेवलप हो सके। अगर हम ऑक्शन के थ्रू इन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन करेंगे तो जो लोगों के लिए इंटरनेट सर्विसेज का दाम है वो बढ़ जाएगा। अगर सरकार चाहती है कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज गरीबों तक पहुंचे, ऐसे एरियाज में पहुंचे जो ट्राइबल लेड है, जो बहुत अनहॉस्पिटेबल एरियाज में है, इनहैबिटेबल एरियाज में है, अनएक्सेसिबल रीजन्स में है, अगर आप चाहते हो उन गरीब तबकों के पास इंटरनेट पहुंचे तो आपको इंटरनेट को चीप करना पड़ेगा। और अगर आपको इंटरनेट को चीप करना है तो आपको फिर सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज को एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन करना पड़ेगा, ना कि ऑक्शन के थ्रू करना पड़ेगा, जिससे दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए इन लोगों का यह कहना है कि अभी ये नेसेंट इंडस्ट्री है, इसको डेवलप करने के लिए हमें इसको सब्सिडाइज तरीके से एलोकेशन करना पड़ेगा। अगर हम ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ा देंगे तो हायर प्राइस होगा, जिसकी वजह से इसकी लोअर पेनिट्रेशन होगी। तो इसी के बेसिस पे ये दोनों के बीच में काफी कॉम्प्लिकेटेड सा डिबेट स्टार्ट हो चुका है। आपके हिसाब से आपका क्या मानना है, क्या इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन होनी चाहिए या इसको ऑक्शन के थ्रू होना चाहिए? हु इज करेक्ट, व्हाट आर द मेरिट्स, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।